मैं तो मोदी जी से दो बातें कहना चाहता हूँ, सिर्फ दो बातें अपने प्रधानमंत्री से, मेरा हक है कहने का। अगर मोदी जी ने लेडीज़ का किचन देख लिया और हम मर्दों के लिए पेट्रोल का हिसाब किताब देख लिया तो इनकी सरकार ज़िंदगी में कोई हिलाने वाली नहीं है। अच्छा बोले, ये अच्छे बोले भाई, ये बात अच्छी कही इन्होंने, ऐसा होना चाहिए। देखो, घर चलता है औरत से और मर्द कमाता है। मैं महंगाई की बात नहीं कर रही, मैं बेरोज़गारी की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले के क्या होता था कि 200 रुपये में हम जब छोटे छोटे से थे कि सफाती बात बताऊँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, छोटे से थे 200 रुपये में हमारा पूरा घर खा लेता था, खाना वाला सब कुछ। आज 200-300 रुपये की तो मैं खुद सिगरेट पी जाता हूँ। आज 300 रुपये की सिगरेट की डब्बी आती है। सिगरेट मत पीजिए, स्वास्थ्य के लिए आपको एक बात बता रहा हूँ 300 रुपये की सिगरेट पी लेता हूँ तो एक बात, ये तो महंगाई का मसला तो है नहीं, महंगाई का मसला नहीं है। जैसे लोगों की पहले इनकम थी, पहले उनके खर्चे थे, अब जैसे आज की इनकम है वैसे उनके खर्चे हैं। हालांकि मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन मैं एक राय बता रहा हूँ आपको। अब रिचार्ज कितने का, पहले टाटा के फ़ोन आते थे, अब आपके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। आज मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में आईफोन बेचने वाला दूसरे नंबर पे है इंडिया। अगर हम भूखे नंगे होते, बेरोज़गार होते, अगर हम माली हालत से परेशान होते तो आईफोन कैसे खरीद लेते? हर किसी के पास थोड़ी ना सर, किस्तों पे लेते हैं, क्या बात कर रहे हैं? किस्तों पे भाई साहब, किस्तों पे ले रहा है, कमाने का दम भी तो रख रहा है ना वो किस्त भर रहा है ना, क्या किस्त पे फाइनेंस करवा लिया और लेके भाग गए? पैसा तो भर रहा है ना, कमा रहा है ना, आप भी यहाँ खड़ो के कमा रहे हैं ना। अब आप ही बेरोजगारी का नारा रोने लग जाओगे तो क्या होगा? ऊपर वाले ने आपके हाथ पैर नहीं दिए। अब एक बात बताओ, सरकारी नौकरी मोदी जी ने कहा था, अब कांग्रेस के टाइम पे कितने लोग थे, अभी तक वो लोग रिटायर हुए? मोदी जी को 14 साल हुए हैं, 15 साल हो गए। अब जो 15 साल पहले जो सरकारी नौकरियां कांग्रेस के टाइम पे मिली हुई थी, वो कहाँ रिटायर हुए? जब तो वो नए लोगों को कुचलेंगे। अब क्या अपने व्यवस्था व्यवस्थित किया जाए तो नहीं हो सकता है सर? ऐसे तो और बहुत से काम जो है कांग्रेस करके चली गई है, अब ये खराब होगा, खत्म होगा, तब मोदी जी करेंगे। ये तो एक बहाना। हम कब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने काम बुरे करें? कांग्रेस में आपने कहा कि जो नौकरियां मिली वो रिटायर नहीं हो तो कैसे लगेंगे? तो ऐसे तो बहाना हो जाएगा। ये बहाने, आप पावर में, आपके पास सत्ता, आप सत्ता में है, बाहर में ना कर व्यवस्थाएं व्यवस्थित करेंगे। वो अभी टाइम लगेगा। अभी हुए कितने साल है मोदी जी को, कितने साल हुए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए? तीसरी बार बने हैं भाई, 11-12 लगेगा ना। अभी टाइम, थोड़ा टाइम दो। क्या हुआ? 10 साल से ज्यादा हो चुके मोदी जी को बने हुए। टाइम मिलेगा अभी टाइम। मोदी जी को अभी और टाइम चाहिए अभी। अब कितना टाइम चाहिए और कितना टाइम चाहिए भाई साहब? कितना टाइम चाहिए होता है? उन्होंने सिर्फ 5 साल मांगे थे उन्होंने कि 5 साल के लिए चौकीदार बना दो मुझे, बस 5 साल के लिए चौकीदार बना दो मुझे। जब आए थे 2014 में क्या करा उन्होंने? कथनी और करनी है भाई साहब, बहुत फर्क है। आते नोटबंदी 5 साल के लिए उन्होंने समय मांगा, बहुत फर्क है भाई साहब। करनी और कथनी में बहुत फर्क है। कागजों में अलग चीजें हैं, बोलना अलग है, करना अलग है। करना कुछ नहीं हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, सही मायने में असल में कुछ नहीं हुआ है, सच्चाई में कुछ नहीं हुआ भाई साहब। वो जो पुराना जो चला आ रहा है, जो कांग्रेस ने किया हुआ है, जो और दूसरी पार्टियां करती आ रही हैं, उसी पे धक्का लगा रहे हैं। उसके बस आप आरोप लगाना बहुत इजी है किसी भी पार्टी पे कि उसने ये। अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा भाई साहब, पर्सनली बदलो आप अपनी चीजों को। मैं पर्सनली बात ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने करके गया उसी पे मोदी जी धक्का लगा रहे हैं। कुछ किया हो तो? एक बात बताएं, जो कांग्रेस ने फाइलें दबी हुई थी उसी पे तो काम होगा ना, काम हो तो रहा है ना। अब काम आराम से तो होता रहेगा ना। क्या एक दिन वो अनिल कपूर बन जाए मोदी जी, के नायक के अनिल कपूर बन जाए, जो है काम 1 ही मिनट में फट। कैसी बात है भाई? 10 साल है होते हैं, अभी 10 सालों में प्रधानमंत्री जितना उनके हो रहा है वो कर रहे हैं, जितना उनसे हो रहा है वो हो रहा है। सही है, बहुत अच्छी बात है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, ये बोल रहे हैं भाई साहब। मैं तो यही कहूँगा, कथनी और करनी में बहुत अलग चीज़ें हैं, वो ग्राउंड लेवल पे नहीं है। जो चीज़ें दिखती हैं और कही जा रही हैं वो अलग हैं बहुत। कागजों में चीज़ें चल रही हैं, ऐसा कुछ ग्राउंड पे नहीं है भैया। 10 साल निकाल दिया मोदी जी, कुछ नहीं किए। ठीक है, किया उन्होंने, जो किया वो उनको पता है। पब्लिकली ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ जो चीज़ होनी चाहिए। 10 साल निकाल दिया, कुछ भी नहीं हुआ।
सर देखो, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, सावन के अंधे को, और ये बहुत पुरानी कहावत है, मेरी बनाई हुई नहीं है, बहुत पुरानी कहावत है, सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा ही नज़र आता है। ठीक है, तो जब आपको काम नहीं नज़र आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तो कमी है। आज देश के अंदर में 74 से 150 एयरपोर्ट हो जाते हैं और आपको नज़र नहीं आता है। और फिर वो 3 दफा मोदी जी फिर कैसे आ गए? पब्लिक ने कैसे जितवा दिया उनको? बीजेपी ने इतना मजबूत कर लिया ना अपने आप को, आप कुछ भी बिगाड़ लो, कुछ नहीं कर पाएगी। बेड़ा गर्क तो हमारे लोगों का हुआ है, बीजेपी का कुछ नहीं हुआ। आम आदमी की बच गई है। बीजेपी अपने आप को मजबूत कर लिया, आम आदमी का बेड़ा गर्क है। सर देखो, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जनता है, जनता के अपने मत हैं, अपने विचार हैं। हो सकता है कुछ लोगों की नाराज़गी हो, हर आदमी खुश नहीं रह सकता। आप जानते होंगे माता सीता पे भी लांछन लगाने वाला कोई आ गया था। ठीक है, कृष्ण जी से भी हर आदमी खुश नहीं था जिसने पूरी वो करी थी। तो भगवानों से लोग खुश नहीं रहे तो इंसान से तो क्या ही रहेंगे। और मोदी तो इंसान है, मैं उसको भगवान मान भी नहीं सकता, इंसान ही है लेकिन अच्छा इंसान है। ठीक है, नहीं अपने आप को भगवान ही बोल रहा है, कहता है मेरे को भगवान नहीं भेजा गया। वो तो यही कह रहा था। सर मैं बोल देता हूँ, आपको और मुझे भी भगवान ने ही भेजा है, हमें सबको भगवान ने ही भेजा है, तो इसमें क्या गलत हो गया? अपने आप को भगवान नहीं बता। आप और मैं तो पैदा हुए ना अपनी माँ से जी। आपकी भी माँ, मेरी भी माँ है। वो कहता है मेरी माँ नहीं है। की भी माँ थी सर, हर साल जाते थे, इस बार जन्मदिन पे नहीं जा पाए। ये समस्या है आपकी। बोल चुका है वो। उन्होंने नहीं, आज उनकी माता जी गुजर गई हैं, नहीं तो वो हर साल अपनी माँ के साथ ही जन्मदिन मनाते थे। ये सब देखो, बहस अलग तरीके से चली जाती है। आपको अगर विकास कार्य देखने हैं ना मोदी के, तो आप वो जाकर देखिए। आप अनर्गल बातें करोगे, उसकी माँ नहीं है, वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहता, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता। ये मुझे लगता है ना कि ये देखो, मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है कि ये शालीनता का परिचय नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कांग्रेस के नेताओं के बारे में भी बोली जा सकती हैं और बाकियों के बारे में भी बोली जा सकती है। उन्होंने बोला, खुद अपने मुंह से बोला कि विकास कार्य हुए मोदी के आने से कि नहीं हुए? 10 साल में कुछ हुआ देश का या नहीं हुआ? नहीं जी, मैं तो इसको यही मानता हूँ कि बीजेपी ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, आप अभी और उसको नहीं ला सकते। अपने आप को बीजेपी ने बहुत मजबूत कर लिया। और कुछ नहीं किया देश में, देश वेश को कुछ नहीं किया, काम नहीं किया देश देश जाए भाड़ में। सर ऐसा है, जिस हिंदुस्तान को आज दुनिया नतमस्तक कर रही है ना, उसको अगर ये कह रहे हैं कि देश भाड़ में जाए ना, तो शायद ये वो दौर भूल गए जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ऐसे यूं चला करता था और एक मैडम रिपोर्ट से सरकार चलाया करती थी, और तब इन लोगों को लगता था कि देश बहुत तरक्की कर रहा है। आज मेरा एस जयशंकर की बात करूं, विदेश मंत्री की, किसी के भी साथ जब चलते हैं ना, किसी के भी साथ, तो दिखता है कि हाँ भारत चल रहा है। समझ गए? ये गर्व दिया है मोदी ने। और मैं विकास पे बताने जा रहा था, आपने टाल दिया। आज 74 से 150 एयरपोर्ट हो गए, बिना उसके ही हो गए क्या? अकेले उत्तर प्रदेश में हो गए 21 एयरपोर्ट। तो जेवर के अंदर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया। आज इतने हाईवेज बन गए, ये नहीं जाते होंगे क्या किसी भी हाईवे पे? कैसी बातें कर रहे हो? इनको देखना नहीं है। अब उसके बाद में ये कहेंगे महंगाई 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 महंगाई, इन्फ्लेशन की बातें करेंगे। महंगाई की बात नहीं करेंगे। महंगाई की बात इसलिए नहीं करेंगे कि जब एक देश तरक्की करेगा ना, तो महंगाई होगी। तो आप बात किसकी करना चाहते हैं? बात ये कहना चाहता हूँ बच्चे, क्या समस्या है? मैं ये कह रहा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जो आम आदमी है ना, आप ये देखिए टीवी पे एक नेता ने एकदम बिल्कुल क्लियरली कहा था। वो कहता है मैं मोदी जी के पास गया, उनको रिक्वेस्ट करिया कि किसान 100 दिन से, मेरे को कोई मतलब नहीं ना बीजेपी से ना किसान वो से कांग्रेस को, मेरे को कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं खुद गया मोदी जी के पास, उनको मैंने रिक्वेस्ट करी कि किसान बैठे हैं उधर, जब ये 100 दिन या 200 दिन या जो भी बैठे हैं, मुझे याद नहीं, टीवी में उसने खूब क्लियर कहा है। कहता है मैं मोदी जी के पास गया, उनको बोला कि ऐसे बैठे हैं, कुछ कीजिए। मोदी कहता है भूल जाइए उनको। अब सुनिएगा, ये कहा था उसने। अब सुनिएगा, मैं चाचा से पहले उस नेता का नाम पूछना चाहूंगा। टीवी में आया था, मुझे नहीं याद। टीवी पे उस नेता का नाम बता दे तो मान जाऊंगा। मैं नाम कोट कर रहा हूँ, चडूनी का नाम दुनिया जानती है, बहुत बड़ा किसान नेता बना घूम रहा था। उसने क्या बोला जब उसको टिकट नहीं मिली? कि मैंने इतना बड़ा झूठा मुद्दा तैयार करके दिया। चडूनी का बयान है, चडूनी का बयान है ये, और मैं नाम बता रहा हूँ। उसने बोला मैंने पूरा का पूरा किसान आंदोलन जैसा मुद्दा दिया, कांग्रेस उसको भी भुना नहीं पाई। कैप्टन अरविंदर सिंह कांग्रेस में थे, उनका क्या बयान था सुन लो। और सुन लो, आज एक बात बता देता हूँ, इसी कांग्रेस ने एक नारा दिया था, एक नाम दिया था हिंदू आतंकवाद का। सुशील कुमार शिंदे उसका गृह मंत्री था उस समय पे, कांग्रेस UPA 2 में गृह मंत्री था, और उसने हिंदू आतंकवाद बोला था। वही सुशील कुमार शिंदे जब आज एक पॉडकास्ट में आता है तो पता है क्या बात बोलता है? भगवा आतंकवाद जैसा या हिंदू आतंकवाद जैसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं कांग्रेस के दबाव में मैंने ये बयान दिया था। समझ रहे हो इस बात को? तो किस तरीके से उसका नाम बता दिया, चडूनी का, सुशील कुमार शिंदे का नाम बता दिया। इन्होंने नेता का नाम नहीं बता पाए अभी तक भी। और उसके बाद में एक और बात बता दूं, आज किसानों का ये जितना
भी नारा दे रहे थे ना, आखिर में हरियाणा के अंदर में, हरियाणा में 80% किसान है, हरियाणा सबसे ज़्यादा पहलवान देता है, हरियाणा सबसे ज़्यादा खिलाड़ी देता है, हरियाणा मेरे देश में सबसे ज़्यादा मेडल लेकर आता है, और उस हरियाणा ने किसको चुना है वो देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपको बोल ही रहा हूँ कि बीजेपी ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, आप उसको हरा नहीं सकते हो। सर तो वो मजबूत तभी हुआ ना कि जनता का समर्थन है, बिना जनता समर्थन के थोड़ा ही कोई जीत सकता है। जब जनता का समर्थन होगा तभी तो आप जीतोगे ना, तो जनता समर्थन तभी करेगी ना जब आप कुछ कर रहे हो उसके लिए। अब सर आप एक बात बताइएगा मुझे, आप अगर अपने बेटे को भी दुत्कारते रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो आपका बेटा भी आपका सम्मान करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन जब आप अपने बेटे को चीजें दोगे तो वो आपका सम्मान भी करेगा, प्यार दोगे उसको, प्यार दोगे तभी तो सम्मान करेगा ना। तो आज मोदी ने वो चीजें स्थापित करी है ना। मगर आप एक बात नहीं समझ लें, मैं ये नहीं बोल रहा कि मोदी बुरा है, मैं नहीं बोल रहा मोदी बुरा है, मोदी अच्छा है, एज ए पर्सन अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा। मैं राहुल गांधी से भी हमारा कोई मतलब नहीं, वो तो बिगड़ी औलाद है, वो तो टीवी। समस्या कहाँ, वो तो छोड़ दीजिए, दुनिया देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है, मोदी से समस्या कहाँ? हाँ वो हम नहीं बोल रहे। समस्या सबसे बड़ी ये है, मुझे कोई समस्या नहीं, मेरे को तो मैं तो मुझे समस्या समझ गया। सर को कोई समस्या नहीं है और सर को सारी समस्या है, सिर्फ एक छोटी सी नाराजगी है किसी बात पे। देश की जनता, हमारे बुजुर्ग हैं, जनता परेशान है, जनता इतनी परेशान है। मैं सारा दिन जब घूमता हूँ मैं देखता हूँ अपनी जनता इतनी परेशान है, बेचारे किसी के पास आज की डेट में अगर आप सही बोले ढंग से रोटी खाने को नहीं है। तो ये नेताओं का ये काम होता है कि कम से कम हमें रोटी तो दें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमें, मैं बोल रहा हूँ हमें, मतलब हम सबको रोटी दें। मैं नेता, जनता के पास खाने का कोई मतलब नहीं। सर मैं इस बात का जवाब देता हूँ, बहुत शालीनता से दूंगा। मैं जॉब भी करता हूँ, उस जॉब के तहत भी मेरी मार्केटिंग की जॉब है, तो मैं तमाम लोगों से दिन भर में मिलता हूँ। उसके अलावा मैं एक समाज सेवक हूँ, लोगों की सेवा में भी अपना समय बिताता हूँ, गौ सेवक हूँ। और कभी नहीं होने में मिलने वालों की संख्या बता देता हूँ, 500 से 700 लोगों की संख्या जिनसे मैं मिलता हूँ दिन भर में। ठीक है, अलग अलग जगह पे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और मुझे इस तरीके का जैसा ये बता रहे हैं ना, वो कहीं नजर नहीं आया। ये लोग जो वो फेक इंडेक्स देख कर आते हैं ना, जिसमें पाकिस्तान को हमसे ज़्यादा अच्छा दिखा दिया जाता है हैप्पी इंडेक्स में, और वही पाकिस्तान आटे के लिए लड़ रहा होता है। इनको समझना पड़ेगा सर। देखिए ध्रुव राठी की वीडियो देखना छोड़े हिंदुस्तान, मैं बार बार बोलता हूँ, ध्रुव राठी की वीडियो को देखना छोड़े हिंदुस्तान की जनता, और ग्राउंड रियलिटी पे जाकर खुद चेक करे। अगर उसको फिर भी कमी नजर आती है तो आकर बात करे।